किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना ईश्वर एक पल में करता है। एक गांव था। एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था और उसे ईश्वर से हरदम एक शिकायत थी कि ईश्वर, आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस रहता था क्योंकि ईश्वर ने उसे एक हाथ दिया था और एक हाथ नहीं दिया था, और उसे गांव के लोग, समाज के लोग बहुत बुरा भला कहते थे क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता था। इससे ईश्वर से एक ही शिकायत करता कि ईश्वर, आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। और वो इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए एक नदी के पास जाता है, और जैसे नदी में छलांग लगाने की कोशिश करता है, वैसे वो इंसान देखता है कि एक इंसान ऐसा है जिसके पास दोनों हाथ नहीं हैं, और वो इंसान मौज मस्ती के साथ ज़िंदगी जी रहा है। ईश्वर ने मुझे एक हाथ दिया है और मैं तो मरने जा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ कि पहले उस इंसान से पूछता हूँ कि वो इंसान क्यों इतना खुश है अपनी ज़िंदगी में, ईश्वर ने तो उसे दोनों हाथ नहीं दिया। वो इंसान इस बात को सोचता और सोचने के बाद उस इंसान के पास जाता, और जिस इंसान के पास दोनों हाथ नहीं होते, वो इंसान पूछता है, भाई ये बताओ कि ईश्वर ने आपको दोनों हाथ नहीं दिया है, आप नाच रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आपको दुख नहीं होता? बोलते, बेवकूफ़, तुम बहुत बड़े खुशनसीब हो जो ईश्वर ने आपको एक हाथ दिया है और एक हाथ नहीं दिया है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि ईश्वर ने मुझे दोनों हाथ नहीं दिया है। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे खुजली हुई है और नाच करके अपनी खुजली को मिटा रहा हूँ। तो बहुत खुशनसीब इंसान है जो ईश्वर ने आपको एक हाथ दिया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में ईश्वर ने जो भी आपको दिया है, आप उसे सच्चे दिल से स्वीकार करो और अपनी ज़िंदगी को ईश्वर के हाथ में रख दो। जो भी होगा ईश्वर अच्छा करेगा, और अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम देखो, और जब तक अपनी ज़िंदगी में कामयाब ना हो जाओ तब तक उस काम को करते रहो। यही ज़िंदगी का मेन उद्देश्य है।